देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक का मामला सियासी लड़ाई में तब्दील हो गया है। इस पूरी लड़ाई में सत्ता पक्ष की बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने जहां मनमोहन के अंतिम संस्कार के लिए विशेष जमीन मुहैया न कराने को सिखों का अपमान बताया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दुख की घड़ी में भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी है। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। वहीं इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, ये अत्यंत निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि वे अत्यंत प्रतिष्ठित नेता का अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार उस स्थान पर करें जहां राष्ट्र के प्रति उनका अद्वितीय सेवाओं की याद में एक उपयुक्त और ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सकता है। यह स्थान राजघाट होना चाहिए। यह अतीत में अपनाई गई स्थापित प्रथा और परंपरा को ध्यान में रखते हुए होगा। ये समझ से परे है कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है जो प्रधानमंत्री बनने वाले सिख समुदाय के एकमात्र सदस्य थे। वहीं इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने लिखा था कि अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर सामान्य शमशान भूमि पर किया जाना है। मैं ये सच में विश्वास करने में असमर्थ हूँ कि भाजपा सरकार का पक्षपात इस हद तक जाएगा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उस विशाल वैश्विक प्रतिष्ठा की पूरी अवहेलना करेगा जिसका वे आनंद लेते थे और हमेशा लेते रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को महान अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए हमने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान किया है क्योंकि वो राजनीति और राजनीतिक संबंधताओं से परे हैं, वे पूरे देश के हैं। डॉक्टर साहब ने सिख और पंजाब के मुद्दों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने व्यवहार में बहुत संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस निंदनीय निर्णय को बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मीडिया के सामने आकर इस मामले पर खुलकर बात की है। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और आर्थिक बदलाव लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानजनक तरीके से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। भारत के विकास और समृद्धि में उनका अद्वितीय योगदान राजनीतिक सीमाओं और धर्मों से परे है। मैं आग्रह करता हूं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से राजनीतिक पूर्वाग्रहों को दूर रखने और उनकी विरासत को एक स्मारक के साथ सम्मानित करने का आग्रह करता हूं। इसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि आइए हम डॉक्टर साहब को उनकी निस्वार्थ सेवा, बुद्धिमत्ता, विनम्रता और नेतृत्व के लिए सम्मान देने के लिए एकजुट हों, जिसने भारत को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला और इस पर एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। दुनिया भर के सिखों के लिए वो गौरव और प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सम्मानजनक विश्राम स्थल
और स्मारक न केवल उनके जीवन और कार्य का सम्मान करेगा बल्कि उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं का भी सम्मान करेगा जिन्होंने उन्हें एक समृद्ध और एकजुट भारत के लिए आशा की किरण के रूप में देखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।